बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया OLX पे बेच दे। कीमत 30,000 रुपये डाल दी। बहुत ऑफर आए 15 से 28,000 तक। एक का 29,000 का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। कल सुबह कॉल आया, उसने कहा साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा है, पसंद भी आई है, परंतु 30,000 रुपया जमा करने का बहुत प्रयत्न किया, 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया स्कूटी मुझे ही दीजिएगा, नया गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है, साहब मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी मैं 24 में किसी अपरिचित व्यक्ति को स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितना आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो ख़राब नहीं होगा, पक्का लेने आऊँ, बेटे को लेकर या अकेले आऊँ, पर साहब गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया, मगर साथ में बेटा नहीं, एक लड़की थी। नोट देखकर ऐसा लगा पता नहीं कहाँ से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर ये पैसे लाया है। वह लड़की एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रही थी। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, हेलमेट और कागज़ दिए। लड़की गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटी पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसे गिनने कहा, मैंने कहा आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। सोचा यह था कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएगा। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने मुझसे अनुमति मांगी। मैंने जाते हुए उनसे पूछा कि ये बिटिया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरा बेटा है। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ है, यह देखना भी होता है।